महाराज, आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि जितने ईश्वर वगैरह होते हैं ये हमारी तरह कपड़े थोड़ी पहनते हैं। हाँ, पैंट शर्ट वगैरह नहीं हाँ, पैंट पहनते शर्ट हैं। वगैरह नहीं हाँ पहनते हैं, हाँ। ये बात सत्य है। लेकिन मेरे एक प्रश्न आता है हम्म दिमाग में हम्म कि यदि ये वस्त्र धारण नहीं करते इस तरह के हमारी तरह, तो इनको हम लोग हम्म इनकी मूर्तियों को बड़े बड़े मंदिरों में सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनाते हैं? इस बात का बहुत थोड़ा संशोधन कर वो करिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और जी। ऐसे प्रश्न आना एक मंथन का संकेत करता है कि आप लोग सोचते हैं, मंथन करते हैं। देखिए क्या होता है कि भगवान एक तरह से देखा जाए तो नाबालिग है, हम्म। और देखा जाए तो भगवान का चाहे कैसा भी स्वरूप हो, चाहे भगवान बाल्यावस्था का आपके घर में स्थापित हो या फिर बड़े रूप में स्थापित हो, प्रतिमा धातु की हो या चित्र की हो, जैसी भी हो स्थापित आपके घर में, उसमें क्या होता है कि आप नोट करोगे कि आप नहलाओगे। हालांकि भगवान को आवश्यकता नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करो, ये ठीक है, लेकिन ये एक भक्त और भगवान का एक साधक और साध्य का एक संबंध होता है। तो भगवान को आप नहलाओगे, स्नान कराओगे, तभी स्नान करेंगे, वरना वो कहेंगे भी नहीं आपको कि मुझे स्नान कराओ, मुझे स्नान जी कराओ, जी जी है ना। जी भगवान को आप भोजन कराओगे तो भोजन करेंगे, जी। वरना आप पहले भगवान के पहले भोजन कर लोगे तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनके कई दोष लगते हैं जो स्वतः ही बनते रहते हैं अपने लिए। तो अपना कर्तव्य यही होता है कि भगवान को भोजन करवा कर ही हम भोजन करें, भोग लगा कर, स्नान करवा कर, ये सभी। जी तो भगवान को क्या है कि नाबालिग ही मान लो आप, जी हाँ। ठीक है। अब आपने देखा है, आप तो कह दिए कि मूर्तियों पर हम देखते हैं, मंदिरों में भी या घर पर कई लोग गर्म कपड़े ओढ़ाते हैं, पहनाते हैं सर्दियों में भी। जी हाँ। जी हाँ। तो आपने कभी देखा है शिवलिंग पर किसी ने गर्म कपड़ा ओढ़ाया? नहीं देखा। नहीं देखा। शालिग्राम जी पर ओढ़ाया? नहीं देखा। क्योंकि वो उनका जो स्वरूप है, जो रूप है, वह निराकार है। यदि आप साकार रूप की पूजन कर रहे हैं तो आपको सारे भावों का पालन करना पड़ेगा, पद्धतियों का पालन करना पड़ेगा। और यह पद्धतियां भगवान की आज्ञा से ही, भगवान की मोहर लगी हुई है। जितने भी विधि विधान है ना, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए, सिद्ध किए हुए, ये जो मूर्तियाँ वगैरह है ये। हाँ जी हाँ, हाँ। तो ये प्राण प्रतिष्ठित होती है। जी हाँ। जी हाँ, ये तो सुना है। हाँ, हालांकि वो चलती फिरती नहीं है, लेकिन वो उनमें प्राण विद्यमान रहते हैं। प्राण कौन है? वायु का नाम प्राण है, प्राण नाम की वायु है। जीव अलग होता है, जी हाँ। जी हाँ। इनकी अलग अलग अर्थ बताए हैं। तो इस प्रकार से हम फिर सर्दियों में, और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान के निमित्त या ब्राह्मण के निमित्त यदि आप इस लोक में करते हैं, जैसे सर्दियों में वस्त्र दान करते हैं, गर्म कंबल, कोई जर्सी, कोई ओढ़ने का, कोई रजाई, इस प्रकार के देते हैं, और भगवान के निमित्त, तो भगवान पे जो ओढ़ाओगे आप, तो वो गर्मियों में वो ब्राह्मण के ही जाता है। ब्राह्मण को ही अधिकार है, तो ब्राह्मण की जीविका भी उससे बनी रहती है। भगवान ने ही ये एक व्यवस्था बनाई है, तो उसका फल आपको मिलेगा। और जब यम मार्ग में आपको कभी कष्ट हो, यम मार्ग में तो 100 गुना 10 गुना सर्दी पड़ती है, तो वहां पर फिर आपको उस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाएगी। यमदूत देखते हैं कि तूने कोई दान किया है, मौसम के अनुसार भी तूने, ऋतुओं के अनुसार भी कोई दान किया है, कि हाँ कि इन्होंने कंबल दान किया था, एक मंदिर में कंबल भगवान के लिए चढ़ाया था, एक रजाई चढ़ाई थी, जी हाँ। तो इसको तो देना चाहिए। तो वहां पर इस प्रकार से फल प्राप्त हमें हो जाता है। ठीक ये है, बात पर मुझे एक बात और पूछूं। जी। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है, अब शिवलिंग या शालिग्राम में प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता? नर्मदेश्वर और शालिग्राम, इन दोनों में नहीं होता, अन्य शिवलिंगों में होता है। अन्य शिवलिंगों में? बाणलिंग जो होता है ना, बाणलिंग, उन बाणलिंग मतलब? नर्मदेश्वर ये जो होते हैं, जो उनको वरदान मिला हुआ है कि यहाँ के कंकड़ भी शंकर हैं। अच्छा अच्छा। और जो शालिग्राम का है, जो गंडकी नदी में उत्पन्न होते हैं, उनको भी यही वरदान है कि यहाँ के पत्थर के टुकड़े भी शालिग्राम का स्वरूप माना जाएंगे। तो वह तो स्वतः ही सिद्ध है, उनको घर लाकर गंगा जल, शुद्ध जल, इससे अभिषेक इत्यादि करके फिर स्थापना कर सकते हैं। किंतु अन्य जो शिवलिंग है, जैसे स्फटिक हुआ, पारे का हुआ, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अति आवश्यक हो जाता है। यह विधान है शास्त्रों में, नारद पुराण में भी वर्णन है इसका, मूर्ति रहस्यों में भी वर्णन है, विष्णु संहिता में भी वर्णन है, ऐसा होता है। तो जिनमें प्राण प्रतिष्ठान की जरूरत होती है शिवलिंग वगैरह में, क्या उनको कपड़े पहनाए जाते हैं? नहीं नहीं उनको नहीं पहनाए जाते? नहीं।